दोस्तों इंग्लिश बोलने के लिए ये छोटे छोटे शब्द ना बहुत काम आते हैं। इन्हें आप अपने बड़े बड़े सेंटेंसेस के बीच में फिट करके सामने वाले को दिखा सकते हैं आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है, और इनके बिना अंग्रेजी के बारे में सोचना ही इंपॉसिबल है। आज ये सारे बताऊंगा हिंदी में एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश कोच, आपका इंग्लिश ट्रेनर, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। सबसे पहले बात करते हैं दिस का मतलब क्या होता है? यह। सिंपल, कोई भी चीज जो आपके पास है जिसे आप छूकर बता सकें, दिस बोल देना। जैसे मुझे कहना यह एक कार है, तो कैसे बोलूंगा? दिस इज अ कार, दिस इज अ कार। सिंपल, बस। ऐसे ये एक मोबाइल है, दिस इज अ मोबाइल। अगला आता है दैट का मतलब होता है वह। ये क्या था? दिस था यह, और ये क्या है? वह। आम भाषा में इसे हम वो भी बोलते हैं, वो है ना, वो। और इसे बोलते हैं ये या वो। अब कोई चीज पास थी जिसे छू सकते थे तो दिस, और नहीं छू सकते, दूर है, वो दैट। वो एक कार है ना। ये कार है, दिस इज अ कार। वो एक कार है, दैट इज अ कार, दैट इज अ कार। वो एक मोबाइल है, दैट इज अ मोबाइल। वो एक पेन है, दैट इज अ पेन। अगला आता है दीज का मतलब होता है ये, लेकिन ये एक से ज्यादा के लिए होगा। एक के लिए दिस, एक से ज्यादा के लिए दीज। ये दोनों पास के लिए है, दिस भी पास के लिए, दीज भी पास के लिए, लेकिन एक के लिए दिस, एक से ज्यादा के लिए दीज। ठीक है ना। जैसे हम एक कार की बात कर रहे थे, अब एक से ज्यादा की बात करते हैं। ये कारें हैं, दीज आर कार्स, दीज आर कार्स। ये बहुत सारे मोबाइल हैं, दीज आर मेनी मोबाइल्स। ये मेरे सारे कंप्यूटर हैं, दीज आर ऑल माई कंप्यूटर। अब आता है दोज का मतलब होता है वो, और ये किसके लिए? ये भी एक से ज्यादा के लिए। अब एक हो तो दैट, अभी हम पास की बात कर रहे थे तो दिस और दीज। अब हम दूर की बात कर रहे हैं तो दैट और दोज। दैट एक के लिए, दोज एक से ज्यादा के लिए। अरे वो सारी कारें हैं, वो घर हैं इतने सारे, वो पेन पड़े हैं, कुर्सियां हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, दोज। जैसे वो सब कारें हैं या वो कारें हैं, दोज आर कार्स, दोज आर कार्स। ऐसे ही वो बहुत सारे मोबाइल हैं, दोज आर मेनी मोबाइल्स। वो सब मेरे व्यूवर्स हैं, दोज आर माय व्यूवर्स। अगला है देयर का मतलब दोस्तों होता है उनका। यार मेरे पास उनका, एक से ज्यादा लोग हो तब, अकेले का नहीं, क्योंकि हम इज्जत में भी एक को उनका बोल देते हैं। जैसे मेरे मामा जी है, तो मैं ये नहीं कहूंगा मेरे पास उसका मोबाइल है, मेरी मम्मा थोड़ा थोड़ा देगी मेरा, तो मैं इज्जत में भी उनका कहूंगा। बट लेकिन यहां इज्जत कुछ नहीं भाई, इंग्लिश में सीधा एक है तो उसका, और एक से ज्यादा है तो उनका। मामा हो कोई भी हो, तो उनका यानी एक से ज्यादा। मेरे पास उनका मोबाइल है, उनका मतलब वो लोग एक से ज्यादा है। वो उनकी कार चलाएगा, हम उनके कपड़े पहनते हैं तो देयर। तो जैसे मेरे पास उनका मोबाइल है तो आई हैव देयर मोबाइल। मेरे पास उनका मोबाइल है। अब वो लोग ज्यादा है, मोबाइल एक ही था उनका, सारे एक ही यूज करते होंगे मिलके, तो मैंने मोबाइल लिख दिया। अगला आता है देयर का मतलब होता है दोस्तों वहां, है ना, लाल में लिखते हैं थोड़ा मजा आएगा। देयर का मतलब क्या होता है? वहां। मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर। इस देयर और इस देयर में फर्क समझ लीजिएगा। मैं वहां नहीं बैठूंगा, आई विल नॉट सिट देयर। इस पे एग्जांपल ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑल का मतलब होता है सारे। भाई मैंने सारी फिल्में देखी हैं, मैं सारी किताबें पढ़ रहा हूं भाई, सारी। सर आपकी सारी वीडियो अच्छी लगती है मुझे, मैं आपकी सारी वीडियो शेयर करूंगा। आई विल शेयर, आई विल शेयर, है ना। डैश, मैंने डैश क्यों कहा? ये होमवर्क है, इसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है ना। मैं आपकी सारी वीडियो शेयर करूंगा, लास्ट में हिंदी में लिख के भी दे दूंगा आपको, तो ये आप कीजिएगा। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला, अगला है एंटायर का मतलब होता है पूरा का पूरा, पूरा का पूरा। भाई मैंने पूरा का पूरा घर छान मारा, कोई नहीं मिला। भाई पूरी की पूरी किताब पढ़ डाली मैंने, किताब एक ही है लेकिन पूरी की पूरी। जहां चीज एक हो और उसी को हम पूरी की पूरी, पूरा का पूरा, पूरे के पूरे बोले, एंटायर। जैसे भाई मैंने पूरी की पूरी फिल्म देखी है, पूरी की पूरी। आई हैव सीन या आई हैव वॉच्ड एंटायर मूवी, एंटायर मूवी, MOVI। ये लो, मैंने पूरी की पूरी फिल्म देखी है, एंटायर मूवी। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला आता है सम
सम का मतलब होता है कुछ। मेरे कुछ दोस्त बड़े नालायक हैं, मेरे पास कुछ कपड़े हैं, आई हैव सम क्लोथ्स। मैं कुछ दिनों बाद आऊंगा, आई विल कम आफ्टर सम डेज। मैं कुछ पानी पीऊंगा, आई विल ड्रिंक सम वाटर। तो जहां पे भी कुछ लगाना हो, सम। एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, इन दो पे लेते हैं। मच का मतलब होता है काफी, मच का मतलब होता है काफी, है ना, काफी। और मैनी का मतलब होता है कई, कई, काफी, कई। मच लगता है जो लिक्विड वगैरह होता है, यानी कि जिसे हम गिन नहीं सकते। मेरे पास काफी पानी है, ये तो भैंस हमारी काफी दूध देती है, यार आज काफी चाय पी ली, तो मच। और मैनी का मतलब होता है जहां पर हम चीजों को गिन सके, काउंटेबल हो। यार उसके पास तो काफी कारें हैं, यार उसके पास तो काफी किताबें हैं जहां पर हम काउंट कर सके। उसके पास तो काफी घर है, ओ सॉरी कई, काफी बोल रहा है मैं भी क्या बोल रहा हूं। उसके पास तो कई घर है, कई किताबें हैं, भाई कई 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 मोबाइल रखता है वो। तो जब गिन सकते हैं उनके लिए मैनी, और जो लिक्विड वगैरह हो या जिन्हें ना गिन सके उनके लिए मच। तो जैसे मैंने काफी पानी पी लिया, तो या पीऊंगा, आई विल ड्रिंक मच वाटर, आई विल ड्रिंक मच वाटर। मच, मच क्यों लगाया, है ना, काफी के लिए और अनकाउंटेबल के लिए। या मेरे पास कई मोबाइल हैं, आई हैव मेनी मोबाइल्स, मेनी मोबाइल। अब मेनी क्यों लगाया, क्योंकि अब हम जो है काउंटेबल चीज की बात कर रहे हैं, जिसे गिन सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, अगला वाला आता है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है दोस्तों कुछ, कुछ। और अफ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर। अब देखिए कुछ इतना होता है, ठीक है काम चल जाएगा, मेरे पास कुछ कपड़े हैं, आई हैव फ्यू क्लोथ्स। और ना के बराबर इतना होता है, काम ही नहीं चलेगा, मेरे पास तो ना के बराबर कपड़े हैं, हम कहां रहेंगे, 7 दिन रह नहीं पाऊंगा, आई हैव अ फ्यू क्लोथ्स। मेरे पास कुछ किताबें, पास हो जाऊंगा, आई हैव फ्यू बुक्स। कहां है किताबें, तो 2-4 किताबें ना के बराबर हैं, 10 किताबें चाहिए, नहीं है मेरे पास, आई हैव अ फ्यू बुक्स। तो फ्यू कुछ, अ फ्यू ना के बराबर। दोस्तों अगला आता है मोर। मोर का मतलब होता है और। यार मैं और पानी पीऊंगा, मुझे तो प्यास लग रही है, आई विल ड्रिंक मोर वाटर, आई विल ड्रिंक मोर वाटर, मोर वाटर। पी ले भैया मोर वाटर, मोरनी वाटर जो भी, आई विल ड्रिंक मोर वाटर, है ना। मैं और खाना खाऊंगा, आई विल ईट मोर फूड। अगला आता है बिसाइड्स। बिसाइड्स का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों के अलावा, के अलावा। भाई तुम्हारा भाई हिंदी के अलावा इंग्लिश बोल सकता है, यार मेरे पास कार के अलावा ऑटो है, यार मैंने उसने घर के अलावा एक फ्लैट ले लिया। सो जहां पे भी के अलावा, तो जैसे हिंदी के अलावा, खाली इतना ही बोला हिंदी के अलावा, तो कैसे बोलेंगे, बिसाइड नहीं, बिसाइड का मतलब हो जाए के बराबर में एस लगाना पड़ेगा, बिसाइड्स हिंदी, ये हो गया हिंदी के अलावा। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी भी बोल सकता हूं, और आगे आप सेंटेंस से बना सकते हैं। अगला वाला आता है दोस्तों वेयर एज। वेयर एज का मतलब होता है जबकि, जबकि, है ना। जैसे मैं तो पढ़ रहा हूं जबकि तुम खेल रहे हो, मैं तो सो रहा हूं जबकि तुम कार चला रहे हो, मैं तो इंग्लिश बोल रहा हूं जबकि तुम हिंदी में बात कर रहे हो, तो जबकि, है ना। अच्छा देयरफॉर, देयरफॉर वैसे ही काम करता है जैसे आपका सो करता है। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, इसलिए, है ना। भाई आज बारिश हो रही है इसलिए मैं ऑफिस नहीं आया, इट इज रेनिंग टुडे देयरफॉर आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, या आई डिड नॉट कम ऑफिस। सो देयरफॉर, इसलिए। अब देखिए यहां दो चीजें बड़ी काम की, बहुत ध्यान सुनिएगा। अदर का मतलब होता है दूसरा, दूसरा। और अनदर का मतलब होता है एक और दूसरा, एक और दूसरा। बहुत ध्यान से देखने वाली बात है दोस्तों, बड़ी कमाल की जानकारी मिलेगी आपको। अबे यार दूसरा ही नहीं लिखा जा रहा हमसे, एक और दूसरा। अब फर्क समझिए, मान लीजिए आपने एक फोन खरीदा, उस फोन की शेप ऐसी थी गोल, आपने कहा नहीं ये फोन नहीं दिखाओ, कोई दूसरा फोन दिखाओ, फिर उसने ऐसे लंबा फोन दिखा दिया। आपने कहा नहीं 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 कोई दूसरा फोन दिखा, फिर उसने ऐसा तिकोना फोन दिखा दिया। तो मतलब कुल मिला के मैं ऐसी शेप इसलिए बता रहा हूं कि वो फोन जो थे वो एक ही मॉडल नहीं था, अलग अलग दिखा रहा था। तो जब मॉडल एक ना हो या कोई चीज सेम ना हो, दूसरी हो, तो वहां पे हम अदर का यूज करेंगे, ये दूसरा वाला, ठीक है ना, है नहीं, तो ये दूसरा। तो जैसे मुझे कहना है यार मुझे दूसरा फोन दिखाओ, शॉमी अदर फोन, अदर दूसरा, ये नहीं ये तो मेरे पापा के पास है ऐसा तो चलाते हो, कोई दूसरा। लेकिन जब चीजें एक जैसी ही हो, आपने एक फोन लिया, उनने ऐसा चौकोर दिखाया, आपने कहा फोन तो अच्छा है यार, पसंद आ रहा है, स्क्रीन टूटी है, दूसरा दिखाओ, फिर वो दूसरा डब्बा खोला उनने, लो साहब यही वाला फोन है,
आपने कहा ये तो फोन सही है पर इसकी ये बटन दब नहीं रहा यार, फोन पसंद आ रहा है मुझे, मॉडल भी सही है लेकिन दूसरा दिखाना। फिर उसने एक और तीसरा फोन दिखाया, उन्होंने कहा देखो ये वाला शायद आपको पसंद आ जाए। अब आपको वहां आपने कहा पसंद तो यही है, वो बाकियों के किसी का बटन टूट रहा था, किसी का स्क्रीन, ये सही, तो यहाँ पे अनदर कहेंगे, यानी एक जैसा दूसरा, है ना। तो कोई दूसरी चीज मांगनी है आपको, ये पसंद नहीं, अदर, इसी जैसी दूसरी मांगनी है अनदर। अगला आता है सम अदर। सम अदर का मतलब होता है किसी और, किसी और, यार मैं किसी और दिन आऊंगा, आई विल कम सम अदर डे, है ना, लिख लेते हैं, मैं किसी और दिन आऊंगा, आई विल कम, कब, सम अदर डे, सम अदर डे, ये देखिए मैं किसी और दिन आपको पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू सम अदर डे। मैं किसी और कार में जाऊंगा, आई विल गो इन सम अदर कार, तो सम अदर किसी और, कोई और, ये दोनों हो सकता है। एटलीस्ट का मतलब होता है दोस्तों कम से कम, कम से कम, यार कम से कम 2 महीने लगेंगे इंग्लिश सीखने में, कम से कम 20 रुपए तो दे दो, कम से कम मेरी बात तो सुन लो, तो एटलीस्ट लिसन टू मी, एटलीस्ट गिव मी मनी। अगला आ रहा है बीइंग अ। बीइंग अ का मतलब होता है के नाते, के नाते, दोस्त होने के नाते, बीइंग अ ब्रदर, इंसान होने के नाते, बीइंग अ ह्यूमन, भाई होने के नाते, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ ब्रदर, ये देखिए, है नहीं भाई, भाई होने के नाते तो मैं खून दे रहा हूं, बीइंग अ ब्रदर आई एम गिविंग यू या आई एम डोनेटिंग माई ब्लड। भाई दोस्त होने के नाते मैं आया हूं, बीइंग अ फ्रेंड आई केम हियर, है ना, दो के नाते। अगला आता है एज अ। एज अ का मतलब होता है के तौर पर, के तौर पर, यहां पर पोस्ट की बात होगी, भाई मैं टीचर के तौर पे काम करता हूं यहाँ पे, अरे वो अस्पताल में डॉक्टर नहीं है वो, अरे भाई वो नर्स के तौर पे, वार्ड बॉय के तौर पे काम करता है, वो नर्स के तौर पे काम करती है। तो किसी पोजीशन को बताना, एज अ, मैं दोस्त के नाते आया हूं तुमसे, एज अ फ्रेंड, है ना, या दोस्त के तौर पर, एज अ फ्रेंड। फर्दर मतलब होता है दोस्तों आगे का, आगे का, यार आगे की जानकारी तुम्हें सर बताएंगे, आगे का पैसा तुम्हें ये देंगे, आगे का रास्ता वहां लिखा हुआ है, जहां पे भी ये आगे का जुड़ जाए, फर्दर, मुझे आगे की जानकारी दो, गिव मी फर्दर इंफॉर्मेशन, गिव मी फर्दर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन लीजिए, हो गया, गिव मी फर्दर इंफॉर्मेशन, मुझे आगे की जानकारी दो। ऐसे ही आगे के दिनों में आना, कम इन फर्दर डेज। फॉर्मर का मतलब होता है पिछला या पुराना, ठीक है ना, जैसे हमारे पिछले प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पिछली किताब, फॉर्मर बुक, पिछली क्लास। अगला आता है सिंस व्हेन। सिंस व्हेन का मतलब दोस्तों होगा कब से, कब से, इसमें क्या बात होगी, टाइम ड्यूरेशन की बात होगी, टाइम, व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम, कब से, तुम कब से यहां रह रहे हो, सिंस व्हेन, देखिए ध्यान दीजिएगा, तुम कब से यहां रह रहे हो, सिंस व्हेन, सिंस व्हेन, कब से, हैव यू बीन लिविंग हियर, हैव यू बीन लिविंग हियर, सिंस व्हेन हैव यू बीन लिविंग हियर, आप यहां कब से रह रहे हैं, है ना, तुम कब से आ रहे हो, तुम कब से बैठे हो। अगला आता है टिल देन। टिल देन का मतलब होता है तब तक, तब तक, तब, अरे यार रेड में लिखेंगे ना हम, ज्यादा जमाव आएगा, तब तक, ठीक है। अच्छा अगर टिल देन की जगह वैन होता, टिल वैन, तो होता कब तक, जैसे ऊपर है कब से, कब तक, टिल वैन, ये है टिल देन, कब जो है ये होगा कब तक, जो है, या ओ सॉरी तब तक, मैं तब तक यहीं बैठा हुआ हूं, टिल देन आई एम सिटिंग हियर, तब तक मैं नहीं जाऊंगा, टिल देन आई विल नॉट गो, तब तक मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा आपको, टिल देन आई विल टीच यू इंग्लिश। दोस्तों लास्ट वाला बताने से पहले आपको एक होमवर्क के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, जिसको अभी मैं इसके ठीक बात देने वाला हूं, वो आपको अकेले करना है, ये पहले भी मैंने बता दिया था, बट मुझे आपके होमवर्क का इंतजार रहता, तो करना जरूर। एनफ का मतलब होता है दोस्तों काफी, अरे यार मेरे पास काफी पैसा है ना, आई हैव एनफ मनी, आई हैव ENOUGH, एनफ मनी, अरे यार तुम तो, नहीं काफी है बहुत भी होता है, मेरे पास बहुत पानी है, काफी पानी है भाई, आई हैव एनफ वाटर, मतलब इतना कि जो किसी काम के लायक हो। दोस्तों ये सारे वर्ड्स एक बार स्क्रीनशॉट कर सकते हैं क्योंकि आपके बेहद काम आएंगे। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, बहुत गौर से देखिएगा, ठीक है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस, और ये वही वाला जो अभी आपने क्लास के बीच में पूरा करने को मैंने आपसे कहा था, इसके इंग्लिश वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बनाइएगा, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा, वो भी दिल से। तो इसका आंसर आपने देना ही देना है इन एनी केस। इसके साथ कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं अपने सोशल मीडिया के मोर देन 90% कमेंट्स को आंसर करता हूं। एक जरूरी बात आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आपको पता है मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, इसे आप कहीं से मत खरीदीजिएगा,
खरीदिएगा, सिवाय अमेजोन या फ्लिपकार्ट के। वहीं पर जाइए डायरेक्ट, क्योंकि वो ट्रस्टेड शॉपिंग वेबसाइट्स है, और वहां पे मेरा नाम डाल दीजिए, सरताज सर, सरताज क्लासेस, मेरे चैनल का नाम कुछ भी, आपको ये कवर दिख जाएगा। आप इसे ऑर्डर घर बैठे कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। अब मेन बात, मेरा एक ही एप्लीकेशन है जिसका नाम है ग्रामर वाला, जो कि एंड्रॉइड स्टोर पे अवेलेबल है फ्री। इसमें ढेर सारी फ्री चीजें हैं, आप बिना कुछ खरीदे भी इसे एंजॉय कर सकते हैं और खुद सीख भी सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक कोर्स अगर आप वो परचेज करना चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त ये है कि आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक वालों के लिए है। अगर आप थोड़ी बहुत भी इंग्लिश जानते हैं तो इसे मत लेना। अगर बेसिक सीखनी है तो इसे 10 दिनों की वीडियो कोर्स है, ये इसे ले सकते हैं, इस कोर्स को ले सकते हैं, वीडियो कोर्स है ये। इसका प्राइस है 299, लेकिन अगर आप एक कोड यूज करते हैं SS50 पेमेंट करते टाइम, तो आपको ये आधे रेटों में पड़ जाएगा 50% डिस्काउंट पे। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, इन दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और इस वीडियो को अपने स्टेटस पे भी लगाना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।